अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। नेवाडा पर सबकी नजरें, फैसले का सबको इंतजार। जो बाइडेन की रियासत में बरतरी, जीत गए तो 270 इलेक्टोरल वोट लेकर नए अमरीकी सदर मुंतखब हो जाएंगे। जॉर्जिया में भी कड़ा मुकाबला, सिर्फ चंद हजार वोटों की लीड से ट्रंप आगे। अब तक डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोटों के साथ पहले नंबर पर, ट्रंप के अब भी 214 इलेक्टोरल वोट। ट्रंप ने धांधली का इल्जाम लगा दिया, गिनती रुकवाने का मुतालबा। पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए। बाइडेन जीत के लिए पुरअज़्म, कहा वो तमाम अमरीकियों के सदर बनेंगे। अमरीकी रियासत नेवाडा का नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन दुनिया भर से मीम पर मीम जरूर निकले। लोगों को इस फैसला कुन अमरीकी रियासत से जो बाइडेन की कामयाबी का शिद्दत से इंतजार, मज़ाहिया तस्वीर शेयर करने का सिलसिला जारी। अपोजिशन की तहरीक से निमटने के लिए वजीर आजम ने कमर कस ली, इत्तेहादियों से मुशावरत कर ली, तमाम रुफका को जोहराने पर बुलाया, वादे पूरे करने का यकीन दिलाया। इमरान खान बोले, अपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तुली हुई है, अपने केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। इनको मालूम नहीं मैं ब्लैकमेल होता हूं ना प्रेशर में आता हूं। ये भी कहा, महंगाई और हल्कों के मसाइल का मुझे एहसास है, हर जगह माफिया बैठा है जो तब्दीली की राह में रुकावट है। कारकर्दगी की बुनियाद पर अगला इलेक्शन लड़ेंगे। इत्तेहादियों के वजीर आजम से शिकवे शिकायत, MKM और GDA के सिंध हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। इत्तेहादी अरकान ने कहा, सिंध के हर महकमे में सिर्फ पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। फहमीदा मिर्जा बोली, विफाक के मंसूबों में मुंतखब अरकान पार्लियामेंट को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं। मुत्तहिदा ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कहा, प्लान पर काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हुकूमत विफाकी मंसूबों पर इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चले। अहम हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग फिर खफा, वजीर आजम के जोहराने में शरीक ना हुई। काफ लीग के विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने शिकवा किया, वजीर आजम हर हफ्ते लाहौर आते हैं, मुलाकात नहीं करते, तहफ़्फ़ुज़ात पर बात नहीं होती, निज़ाम इस तरह नहीं चलता। आज फोटो सेशन के लिए खाने पर बुलाया गया। मोहनिस इलाही का भी बयान, बोले हमारा PTI से इत्तेहाद वोट की हद तक है, हमारे मुआहदे में इमरान खान के खाने खाना शामिल नहीं। पीर पगारा का हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान, कहा PTI हुकूमत का हिस्सा है, कोई शिकवा है ना तहफ़्फ़ुज़ात। अदालत के बायस जोराने में शरीक नहीं हो सका। हमें अपने इत्तेहादियों पर फख्र है, काफ लीग को नाराज नहीं होने देंगे, जहां ज्यादती हुई उन्हें मना लेंगे। सूबाई मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं, तारिक बशीर चीमा हमारे भाई हैं, अगर हमें उनसे तवक्कुआत हैं तो उन्हें हमसे तवक्कुआत है। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों को एतमाद मिले ना वक्त की अहम ज़रूरत है। हर मुमकिन कोशिश है अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म की सूबों को आटे और चीनी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने की हिदायत। अशिया खुरनोश की दस्तियाबी और कीमतों से मुतालिक इजलास में इमरान खान बोले, दस्तियाबी और कीमतों का तयन सूबाई इख्तियार है, मगर गरीब अवाम की सहूलत मद्देनजर रखते हुए मैं खुद इसकी निगरानी कर रहा हूँ। इस वक्त तमाम मुआशी आशारिये मस्बत समत में है। भरपूर कोशिश है कि इस मस्बत पेशरफ्त के समरात का फ़ायदा अवाम को मुयस्सर आए। जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ ड्यूटी देना चाहिए था, यहाँ आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, वो इस्लामाबाद में क्या कर रहा था? हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है
वो अपना मुलाकातें की तफसील अवाम के सामने लेकर आए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी कहमा कहमी अरूज पर बिलावल भुट्टो जरदारी के अवाम से वादे, इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल पूछा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद में किससे मुलाकात कर रहे थे, तफसील सामने आनी चाहिए। इंतखाबात में धांधली की कोशिश की जा रही है, मजदूर से लेकर ताजिर तक हर तबका सरापा एहतजाज है। हम इन हुक्मरानों से अवाम को बचाएंगे। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक देगी। हम जमहूरी तरीके से इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। वोटों पर डाका डालने वालों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। और अगर तुमने वोट चोरी की तो तुम्हारा तमाशा पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखेगी। हुकूमत की टांगें अब कांपने लगी हैं, ये अवाम में जाने से भी डरते हैं। मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। गांचे में जलसे से खिताब में जीबी के हुकूक के लिए लड़ने का वादा। बोली, लोटों को वोट मत देना, दरिया में बहा देना। वोट चोरों के ऐलान की कोई हैसियत नहीं। इनका गुजारा नवाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाकर हो रहा है। अगर गीदड़ की हुकूमत बनी तो आप अपना मुकदमा हार जाओगे। हुकूमती कैंपों से भी जवाब। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, अवाम के मुस्तरदशुदा जीबी के वोटर्स को चकमा नहीं दे सकते। सिंध को खंडर बनाने वाले जीबी को तरक्की नहीं दे सकते। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नून लीग की करप्शन की नई फ्रेंचाइज कायम नहीं होने देंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, वाकई पाकिस्तान की सियासत बदल गई। अब चोरों लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान को बदहाल करने वाले गिलगित के अवाम को क्या देंगे। सूबाई मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान ने कहा, मरियम नवाज दिन की रोशनी में ख्वाब देख रही हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ को मरियम नवाज वापस आए, अवाम उनकी मुंतजर है। पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ के बयानिए की मुखालफत। मौला बख्चाड़ियों कहते हैं, नवाज शरीफ का इदारों से मुतालिक बयानिया जाती है। पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत नहीं करती। हम इदारों से लड़ाई की बात नहीं करते। इदारों को हुक्मरान खुद मुतनाज़ बना रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अगर विफाकी हुकूमत ने गंदम का टारगेट पूरा किया होता तो आज किल्लत ना होती। मुल्क को वोट की ताकत से चलाया जाता तो एशियन टाइगर बन चुके होते। राना सनाउल्लाह का मुजफ्फरगढ़ में नून लीग के कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क सियासी जमातों के जदोजहद के नतीजे में वजूद में आया। 20 साल पहले मुल्क में आइन की हुक्मरानी थी। नवाज शरीफ का बयानिया हर गरीब का बयानिया है। इमरान खान, अब ऐसा नहीं चलेगा। ये बार बार का ड्रामा कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। वजारत सेहत के हुक्काम की कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शुरका ने इत्तफाक किया, मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारों को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मौसम सरमा की तातीलात और तालीमी साल बढ़ाने का फैसला आइंदा इजलास में होगा। उधर एक दिन में वबा 26 जाने ले गई। 1300 नए केसेस रिपोर्ट। बोस्निया के सदर का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और पाक बोस्निया ताल्लुकात समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस आए। दोनों बरादर ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के आज़म का इजहार। GHQ आमद पर बोस्नियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेहमान ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल भी चढ़ाए। उधर बोस्नियन को सदर को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब सजी। रूस के स्पेशल सर्विसेज के दस्ते की फौजी मशकों के लिए पाकिस्तान आमद। ISPR के मुताबिक दरोजबा मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दोनों मुमालिक एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद होंगे।
अमरीकी इंतखाबात के नताज में डेमोक्रेट रहनुमा जो बाइडन के सदर बनने के इम्कानात रोशन हो गए। रियासत मिशिगन और विस्कॉन्सिन से जो बाइडन कामयाब हो गए। जो बाइडन और सदारती कुर्सी में सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोटों का फासला रह गया। अमरीकी 59वें सदारती इंतखाबात के नताइज में जो बाइडन का पलड़ा भारी। डेमोक्रेट के उम्मीदवार जो बाइडन 264 इलेक्टर्स के साथ ट्रंप से कहीं ज्यादा आगे निकल गए। जो बाइडन 7 करोड़ से ज्यादा वोट लेने वाले पहले सदारती उम्मीदवार भी बन गए। तकरीबन 66.9% शरह के साथ अमेरिका में एक सदी से ज्यादा अरसे के दौरान सबसे बड़ा टर्नआउट रहा। इंतखाबी नताइज में स्विंग स्टेट्स की हैसियत रखने वाली विस्कॉन्सिन और मिशिगन में भी जो बाइडन ने मैदान मार लिया। ट्रंप का रियासत पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में पलड़ा भारी है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इंतखाबात के मुमकिना नताइज कुछ यूं निकल सकते हैं। नंबर 1, जो बाइडन नेवाडा के 6 इलेक्टोरल वोट लेकर 270 का मैजिक फिगर हासिल कर लें या बाकी तमाम रियासतों से भी कामयाबी समेट कर अमेरिका में नई तारीख रकम कर लें। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के 20, जनूबी कैरोलिना के 15, जॉर्जिया के 16, नेवाडा के 6 वोट हासिल करके गैर यकीनी तौर पर 271 इलेक्टोरल वोट लेकर सदारत के लिए अपनी राह हमवार करें। अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे नताइज वाज़े होते जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से में इजाफा होता जा रहा है। ट्रंप ने न सिर्फ पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे दी है, बल्कि ट्वीट्स में मुखालिफिन पर धांधली का इल्जाम भी लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज को मानने से मुसलसल इनकारी हैं। धांधली का शोर मचाते हुए उन्होंने पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में कहा कि हमारे सदारती इंतखाबात और निजाम की सालमियत को जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका है। ट्विटर ने ट्रंप की सदारती इंतखाबात से मुतालिक 4 मुतनाज़े ट्वीट्स को छुपाकर इंतबाह भी दर्ज किया है कि इनमें मौजूद मवाद मुतनाज़े और गुमराह कुन हो सकता है। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज भी व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान इंतखाबी नताइज में ताखीर पर धांधली का इल्जाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया था। This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court. सदर ट्रंप ने कई ट्वीट्स में ऑपोजिशन को खुफिया बैलेट्स की फराहमी और रातों रात नताइज तब्दील होने का इल्जाम भी लगाया। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का कहना है कि जब वोटों की गिनती मुकम्मल होगी तो उन्हें यकीन है कि वो कामयाब होंगे, वो तमाम अमरीकियों के सदर बनेंगे। और उन्होंने कहा कि ताकत छीनी या मुसल्लत नहीं की जा सकती, बल्कि ये अवाम से आती है। अमेरिका में सदारती इलेक्शन, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने जीत के करीब आने के बाद कहा है कि वो इक़्तिदार में आकर सिर्फ उन लोगों के सदर नहीं होंगे जिन्होंने उन्हें वोट दिया, बल्कि वो तमाम अमरीकियों के सदर बनेंगे। All the votes counted. We have won Wisconsin by 20,000 votes, virtually the same margin that President Trump won that state 4 years ago. And I feel very good about Pennsylvania. सदर डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल इक़्तिदार पर कड़ी तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि ताकत छीनी या मुसल्लत नहीं की जा सकती, बल्कि ये अवाम से आती है। No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. जो बाइडन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।